क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट, इसको फैक्टराइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे इसको फैक्टराइज करेंगे देखिए। सबसे पहले हम x की एक वैल्यू ले लेंगे जिसको अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर हम रखें, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो वो हमारा पहला फैक्टर हो जाता है। कैसे? ट्रायल एंड एरर मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -2 से मल्टीप्लाई होगा -2 प्लस माइनस -1 + 2। ये +2 -2 से कट गया, 1 -1 से, तो आंसर कितना आया? 0। ट्रायल एंड एरर मेथड से तो ये हमें पता चल गया कि ये 0 आ गया है, तो हमें एक फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो x -1 हमें क्या? एक फैक्टर मिल गया। अब हमें और इसके फैक्टर फाइंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे देखिए। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। x -1 और ये जो पूरा दे रखा है इसके अंदर लिख देंगे x3 -2x² -x + 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँ जिसके मल्टीप्लाई करने पे ये x की पावर 3 आए और जब मैं साइन चेंज करूँ तो वो 0 हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x², ठीक है। x² हमने लिखा। अब x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, क्योंकि हमें पता है जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। x मल्टीप्लाई x² करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ओके। अब यहाँ पे ये -1 भी है, तो -1 जब x² से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा? -x²। अब इनके हम साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये कट गया, ये पूरा कट जाएगा, ये प्लस। अब ये वाला साइन हम लोग देखेंगे, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यहाँ क्या आएगा? x की पावर स्क्वायर। और कौन सी बड़ी डिजिट है? 2, उसके आगे कौन सा साइन है? -1, तो यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। अब ये उतार देंगे, एकदम ऐसे ही समझिए, -x, ओके। अब यहाँ पे क्या मैं लिखूँ जिसका मल्टीप्लाई करने पे यहाँ x² आ जाए और साइन चेंज जब करूँ तो 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -x। x को x से मल्टीप्लाई करूँगा, x² आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इससे हो गया, अब इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, x को 1 से करेंगे x, साइन चेंज किया, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2x। साइन किसका आएगा? माइनस का, फिर 2 उतार लेंगे, प्लस का 2, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ कि यहाँ पे 2x आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -2 लिखेंगे हम, -2 को जब x से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2x आएगा, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, साइन चेंज किया, ये क्या हो गया? कट गया, ओके, ये कट गया। अब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप करेंगे हम लोग। थर्ड स्टेप करते हैं, ये सॉल्व हो गया। अब ये जो आया ये पॉलिनोमियल आप यहाँ लिखिए, x² -x -2। अब इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 2 को मैंने जब x² से मल्टीप्लाई किया, यहाँ रफ में देखिए तो आएगा -2x², ओके। अब ये जो बीच वाली डिजिट है ना, इसको ऐसे मिडिल वाली डिजिट को स्प्लिट कीजिए
कि प्लस माइनस करने पे तो x है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या है, -2x² है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे x² -2x + x -2। ओके, x² -2x में से क्या कॉमन है, x है, हमने x ले लिया, अंदर क्या बचा, x -2। यहाँ कुछ नहीं है, +1 कॉमन लेंगे, x -2। अगर ये दोनों सेम आया है तो मतलब हमने फैक्टर सही किया, x +1 x -2। ओके, फर्स्ट स्टेप से हमें एक फैक्टर मिल गया था, तो x -1 और 2 ये मिल गए, x +1 x -2। ओके, ये आपका आंसर हो गया। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग, तभी ऐसी वीडियो डालूंगा मैं, और थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। तो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, फिर वैसे ही हम ट्राई करते हैं, या अगर -1 से 0 नहीं आता है तो 1 ट्राई करेंगे, फिर अगर 1 +- और +1 और -1 से भी अगर 0 नहीं आता है तो फिर +2 -2, फिर ऐसे ही +3 -3, ऐसे ही ट्रायल एरर मेथड से कोशिश करते रहेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या लेते हैं, x = -1। ओके, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -5। ओके, -1 का क्यूब, अगर किसी की भी पावर ऑड नंबर है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है तो आंसर हमेशा नेगेटिव वैल्यू में ही आता है। -1 ये हो जाएगा -3 -9 -5 -4 +9 -5, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 5 9, -9 और +9 कट गया तो क्या आएगा, 0। ओके, तो हमें एक फैक्टर मिल गया, x -1 रखा था, मतलब एक फैक्टर क्या है, x +1 एक फैक्टर हमें मिल गया। ठीक है, अब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं। x³ -3x² -9x -5 x +1। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x का स्क्वायर, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, x की पावर 3, और जब ये मल्टीप्लाई होगा x² 1 से तो प्लस का x², साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, माइनस प्लस, अब ये न्यू वाला साइन हम लोग देखेंगे, ये आएगा -4x² -9x, ये वाला 9x हम लोग उतार लिए। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 4x² आ जाए, तो मैं करूँगा -4x, x से x से करूँगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये जो 4 है x से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा -4x² ±-4x, साइन चेंज कर देंगे, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस होगा, ये 9 में से 4 गया, 5x बड़ा कौन सा है, 9 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो क्या लगेगा यहाँ माइनस, फिर अब ये उतार देंगे -5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम साइन देंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे -5 को x से करेंगे 5x
और प्लस माइनस माइनस 5, साइन चेंज कर देंगे, ये 0 हो गया। ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन आया है इसका फैक्टराइजेशन फिर हम लोग करेंगे। हम लोगों ने लिखा है यहाँ, अब हम यहाँ लिखते हैं x² माइनस 4x माइनस 5, यहाँ रफ में लिख लीजिए। 5 को x से करें -5 तो क्या आएगा 5x²। ओके, अब ये जो मिडिल वाली टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट कीजिए कि प्लस माइनस करने पे तो ये -4x आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे -5x² है, तो क्या होगा x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5x माइनस 5x प्लस x को, तो क्या आ रहा है -5x², और जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -4x आ जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 5, और यहाँ क्या कॉमन है कुछ नहीं, तो +1 x माइनस 5, x प्लस 1 x माइनस 5। दो फैक्टर इससे मिल गया, एक फैक्टर में पहले मिल गया था x प्लस 1 एक x प्लस 1 फैक्टर पहले आया था, फिर x प्लस 1 एक और, फिर x माइनस 5। ठीक है, ये हमारा फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें फिर हम रखते हैं क्या रखा जाए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। फिर रख के देखते हैं p -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर और प्लस 32 -1 प्लस 20। ओके, -1 का क्यूब -1 होगा, और -1 का स्क्वायर 1 प्लस 13 प्लस -32 प्लस 20। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा -33 और 20 और प्लस 33, ये दोनों कट जाएंगे 0, तो हमें एक फैक्टर मिल गया, कौन सा x प्लस 1। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड से दो फैक्टर और निकाल लेते हैं। अब मैं इससे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x³ आ जाए, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, हम सेम साइन इस वजह से यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं प्लस लिखूँगा क्योंकि जब मैं साइन यहाँ पे चेंज करूँ तो ऊपर नीचे वाली वैल्यू कट के 0 हो जाए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस 12x स्क्वायर, ये प्लस 32x उतर आया। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मेरे पास प्लस 12x, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, साइन चेंज करेंगे, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये आएगा आपका 0 2 x, यहाँ पे हम प्लस 20 लिखेंगे, और यहाँ पे भी हम प्लस 20 से करेंगे, 20 को x से करेंगे 20x प्लस 20, साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कट गए, 0 आ गया। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। अब इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x² प्लस 12x प्लस 20, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है 20x², तो बीच वाली वैल्यू को ऐसे स्प्लिट कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे 20x² आ जाए और प्लस माइनस करने पे 12 है। x² प्लस क्या कर सकते हैं, अगर मैं करूँ यहाँ पे 10x प्लस 2x प्लस 20, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 20x आएगा और प्लस करूँगा 12x,
कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है x प्लस 10, और यहाँ पे क्या कॉमन है 2 प्लस 2, यहाँ पे आएगा x प्लस 10, x प्लस 2 एक फैक्टर, x प्लस 10 एक फैक्टर, तो हमारे तीनों फैक्टर मिल गए, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 10। Please like and subscribe. यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। देखते हैं कि 0 आता है कि नहीं। 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 0, हमें एक फैक्टर मिल गया x माइनस 1, एक फैक्टर मिल गया। अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं। x माइनस 1 यहाँ पे हम x नहीं y भी हम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे वेरिएबल क्या y के फॉर्म में दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्या y लिखेंगे, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, 2y क्यूब हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, एक मिनट कुछ गलती हो रही है, नहीं ठीक है, टू को 2y क्यूब हो गया, 2y को देखिए माइनस 2y, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2y का स्क्वायर, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाइंग 2y का क्यूब प्लस माइनस माइनस 2y स्क्वायर। ओके, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, प्लस माइनस 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 y स्क्वायर, यहाँ पे ये उतर जाएगा माइनस 2y। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखें, यहाँ पे अब हम माइनस y को y से किया, y स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस y, साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस 3y माइनस का, फिर माइनस 1 उतार दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3, ये आ जाएगा, माइनस 3 को y से करेंगे माइनस 3y माइनस माइनस एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, माइनस y को जब माइनस 1 से करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये साइन नहीं मैंने चेंज किया, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। ओके, ये माइनस नहीं रहेगा, और यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया ये हम लेंगे 3y। ओके, 3y लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस का 3y, माइनस का 3y आएगा। फिर से करते हैं एक बार, इसको काट देते हैं, वो ऊपर गलत हो गया तो मैंने यहाँ पे फिर सॉल्व किया है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर इसका इक्वेशन जो आया है उसका फिर फैक्टराइज किया है। ओके, ये कॉमन निकला, और फिर ये दो तीनों क्या हो गए, नए फैक्टर। ओके, इसमें से
2y कॉमन निकल गया, y प्लस 1 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं था, प्लस 1 कॉमन, y प्लस 1, 2y प्लस 1, y प्लस 1, y माइनस 1. Thank you. Like, subscribe and share.